सर फ़िलहाल तो जो गुस्सा आ रहा है वो मरीम नवाज़ साहिबा को आ रहा है, क्योंकि वो जाके जब वो मिलती हैं ज़ख्मियों से, पुलिस एहलकारों से, आज वो उनको ज़ाहिर है पुलिस एहलकारों को उन्होंने इमदाद भी जो है वो दी है, जो शहीद हुआ था कांस्टेबल। उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की, वो एक प्रोग्राम की ज़ाहिर तकरीब में मौजूद थी, सुथरा पंजाब पंजाब को साफ करने के लिए। हाँ जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं प्रोग्राम बनाया है, अब पूरा पंजाब जो है उसमें वो वेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज कायम होंगी या कंपनीज कायम होंगी, पूरा पंजाब साफ किया जाएगा, तबीयत भी साफ की जाएगी आपकी। वो कह रही हैं सियासी गंद को भी साफ कर रहे हैं, ज़रा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इतना ज़रूरी गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब के गलियों से, मोहल्लों से, गांव से, शहरों से, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे। किसी भी शहर में 2 दर्जन से ज्यादा मैंने लोग निकलते नहीं देखे। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन्स पर। बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी, ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दहशतगर्दी और फितने से अवाम की हिफाजत करूं। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। जी शामी साहब। सर इस सियासत का गंद है ना, कैसे वो साफ तो है? अवाम ही साफ कर सकते हैं। कोशिश तो की थी। अवाम की ताकत जो है ना, वो अगर ना हर दौर की हुकूमत, हर दौर की अपोजिशन को गंद समझती रही है, अच्छा, और उसे साफ करने की कोशिश करती रही है। खुद मरियम बीबी जो है और नवाज शरीफ साहब भी एक ज़माने में हिट लिस्ट पर थे ना, बिल्कुल है, और उनसे भी उनको से साफ करने की कोशिश की जा रही थी। तो बस बात ये तो फिर अवाम पर फैसला छोड़ना चाहिए कि वो किसके साथ हैं, किस तरह सफाई करना चाहते हैं, किसका सफाया करना चाहते हैं, और कोई तरीका दूसरा है नहीं। बाद में तो सर अवाम शिकवा करते हैं ना कि हमने जो जिसको वोट दिया उसको वोट पड़ा नहीं, ये भी तो शिकवा है ना। ये भी कहानी भी पाकिस्तान की मुख्तसर नहीं है, ये भी एक मुसलसल कहानी है कि वोट जो है कहाँ गया है, कैसे गया है, कोई कहाँ मुनज़्ज़म धांधली हुई है या गैर मुनज़्ज़म धांधली हुई है। भुट्टो साहब जो थे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे, हालांकि उनके मुकाबले में जमात इस्लामी सिंध के उम्मीद थे मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी, और सब लोग इस पर मुत्तफिक हैं कि जान मोहम्मद अब्बासी उनके मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकते थे। अच्छा, लेकिन फिर भी शौक पूरा किया गया, उनको बिला मुकाबला कामयाब कराया गया। जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने उनको अगवा कर लिया। तो फिर हमारा जो तब से चल रहे हैं ये मामला। अफसरोदा है उसमें हमने सुर्खी लगाई थी क्या? और कि रुकाली भुट्टो बिला मुकाबला कामयाब, अच्छा, जीत गए, बिला मुकाबला जीत गए, और जान मोहम्मद अब्बासी बिला मुकाबला हार गए। मुकाबले में शामिल ही नहीं हुए ना, करने नहीं दिया। बात यह है कि पाकिस्तान की जो तारीख है, बुनियादी नुक्ता यह है कि अहले सियासत जो हैं वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, एक दूसरे फाउल प्ले करना चाहते हैं और एक दूसरे को स्पेस नहीं देते। और दुनिया में अपोजिशन जो होती है वो इंतज़ार करती है, गवर्नमेंट इन वेटिंग। जो एक गवर्नमेंट होती है इक़्तिदार में होती है, एक गवर्नमेंट जो होती है इंतज़ार में होती है। भी जब इंतखाब आएगा तो कोशिश करेंगे कि नशिस्तें बदल जाएं। जैसे मगर ये जो अमेरिका में मामला हमारे यहाँ अभी अमेरिका में हुआ नहीं, ट्रंप जो है उनका रास्ता कैसे रोकने की कोशिश नहीं की गई, मगर ट्रंप अब तो बल्कि उनके एक सदा याफ्ता समधी जो है, उनके कुशनर के वालिद, उनके दामाद के, उनको भी उन्होंने जनाब सफ़ीर मुकर्रर कर दिए फ्रांस में। हाँ जी। और उधर जनाब जो बाइडन साहब हैं, हम शो में जाते हैं ना यहाँ, गंद जाते काम दिखा दिया उन्होंने, और हर शख्स दूसरे को गंद समझता है। हाँ। और वो बाइडन जो हैं उनके बेटे जिनके ऊपर दामाद थे हंटर बाइडन, टैक्स चोरी के, और उन्होंने और मुतअद्दिद दूसरे इल्जाम, बिल्कुल 9 इल्जाम थे सर उनके ऊपर। 17 साल कैद जो है वो उनको हो सकती थी। और जो बाइडन ने ये ऐलान किया था कि मैं बेटे को के मामले में दखल नहीं दूंगा, गोया माफ नहीं करूंगा, अदालत जाने वो जाने, सदारती पार्टी। लेकिन जनाब जब उनकी सदारत का दौर खत्म होने लगा उन्होंने उनको माफी दे दी। अब उन पर तनकीद हो रही है, कहा जा रहा है इन्होंने लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अब ठेस तो अब उन्होंने एतमाद लेके करना क्या है? अब तो उन्होंने रिटायर ही होना था।
फिर रिटायर हो जाएंगे। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में ये सारे कारोबार हो सकते हैं तो पाकिस्तान में भी होता ना। एक ही रात में तमाम तय हुए उम्र के मुकाम, हो गई जिंदगी की शाम, अब मैं सैर को क्या करूं। आए एक ही रात में एक ही वक्त में माफी का ऐलान होता है और अल्लाह खैरसल्ला जो मुकदमे नवाज शरीफ साहब पर थे वो उनको हाईजैकर करार दिया जाता है, उम्र कैद की सजा होती है और फिर वो सऊदी अरब चले जाते हैं। हाँ। सजा जो है दलवाने वाला उसे वापस लेने पर मजबूर हो जाता है। सर वॉशिंगटन एग्जामिनर यहाँ क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान, हाँ। उन पे अगरतला साजिश केस, अच्छा। कि पाक अलग करना चाहते थे मुल्क को, और फिर सारी सियासी क़यादत इकट्ठी हुई, उसी फील्ड मार्शल अयूब खान ने वो वापस ले लिया, सारे मुकदमात खत्म हो गए और शेख मुजीबुर रहमान जो है वो आज़ाद हो गए और यहाँ पहुंचे आज़ाद है। तो ये एक ऐसा ही तमाशा है, करिश्मा कह लें सर इसको, ये पाकिस्तानी सियासत में कितने इल्जामात लगे हैं सियासतदानों पर, सियासतदानों ने लगाए हैं, फौजी क़यादत ने लगाए हैं जब इक़्तिदार का आपस में कब्जा किया है, और उसके बाद फिर वो नहा धो के और जमजम के धोए हुए वापस आ जाते हैं। चलें सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के तो बाद खान आएंगे। साहब जो हैं, हाँ सर वो एक दिन आएगा, हाँ बस देख लीजिए, मालूम होगा खान साहब के सारे मुकदमे जमानत हो गई सर, एक ही हल्ले में। आखिरी कार्ड जो खेलना चाह रहे हैं, पता नहीं वो ट्रम्प कार्ड ना हो, तो ट्रम्प को तो कुछ और ही मशवरा दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद सर कार्ड जो है, ब्रेक के बाद सर कर लें। ट्रम्प से भी देखे ना, ट्रम्प भी अपना उन्होंने अपने समधी को तो बना दी दिया। ना, सर मैंने एक ब्रेक लेनी है सर, मगर ट्रम्प को ट्रम्प के ऊपर रखे। खान साहब के पास भी ट्रम्प कार्ड मौजूद है, अच्छा, और वही कार्ड है जो वो इस्तेमाल करना चाहते हैं।